नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है, फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीच में बीजेपी वाले बड़ा खेला करने की तैयारी कर लिए हैं। चुनाव के रिजल्ट के साथ बड़ी साजिश की गई है। चुनाव के रिजल्ट को बदलने की तैयारी हो रही है और ऐसा आरोप भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगा दिया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जिट पोल में धांधली की गई है, किस तरह से गड़बड़ी करके ये एग्जिट पोल बनाया गया है। आज की तमाम बिहार और देश की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। इससे पहले एग्जिट पोल जारी किया गया, जिसे बिल्कुल ही फर्जी तरीके से जारी किया गया। इतनी ज्यादा धांधली और इस कदर सरेआम गड़बड़ी की गई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। पहले मीडिया पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन जब से ये गोदी मीडिया वाले, ये बिकाऊ मीडिया वाले आए हैं, तब से अब मीडिया पर भी सवाल उठने लगा है। देखिए, जो एग्जिट पोल बनाया गया है, तो इसमें कुछ ऐसा भी कर दिया गया कि किसी राज्य में जितने लोकसभा की सीट नहीं है, उससे भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी वाले जीत गए हैं। तो कहीं कोई पार्टी जितने सीटों पर खड़ा भी नहीं हुई, उससे भी ज्यादा सीट दे दिए हैं इन चाटुकार एग्जिट पोल बनाने वालों ने। और राहुल गांधी ने इस एग्जिट पोल को मोदी पोल कहा है कि ये मोदी जी जिस तरह से कहते हैं ये लोग कर देते हैं। मोदी जी बोले थे कि अब की बार 400 पार, और इन लोगों ने 400 पार कर दिए। देखिए, न्यूज 24 का कहना है कि इस बार एनडीए के 400 पार सीट आएंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के 100 सीट भी नहीं आ पाएगा। मतलब गजब बेइज्जती है। ये तो जनता की बेइज्जती हो गई। जनता चीख चीख कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये जबरदस्ती एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और इसी बीच पोल ट्रैकर का जो एग्जिट पोल आया है, उसने पूरे गोदी मीडिया पर आग लगाकर रख दी है। इस एग्जिट पोल में कहा गया कि एनडीए को मात्र 229 से 268 सीटें आएंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 237 से 273 सीटें आएंगे। यानी इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 25 से 39 सीट आएंगे। और इधर अखिलेश यादव का कहना है कि ये बीजेपी वाले पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। जनता गुस्से में है, इंडिया के लोग गुस्से में हैं। इनका कहना है कि पहले एग्जिट पोल बनाकर तैयारी कर ली गई। इनका एग्जिट पोल 1 महीना पहले ही बनकर तैयार था, और अब ये लोग चुनाव के रिजल्ट को भी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। 4 जून को बनने वाली है इंडिया गठबंधन की सरकार। पोल ट्रैकर का जो एग्जिट पोल सामने आया, उसने से पूरे गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पहले आप देखें ये गोदी मीडिया का एग्जिट पोल, जिसने से एनडीए को 400 पार तो करा ही दिए। मोदी जी बोले थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार इन लोगों ने करवा दिए। लेकिन ये बीच में ये भूल गए कि 400 पार कराने के चक्कर में ऐसा नहीं करते हैं कि जो पार्टी जितने सीट से खड़ा भी नहीं हुई है, उसको उससे ज्यादा सीट दे दे, या जिस राज्य में जितना सीट है भी नहीं, उससे ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जितवा दे। और इस बात को खुद तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके बताया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया। जरा ये इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखे, जिसमें से बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा मात्र 5 सीटों पर खड़ा है, और इनको 6 सीट दे दिए गए हैं। इनका कहना है कि लोजपा को 4 से 6 सीट तक आ सकता है। तो 6 सीट कहां से आ गए साहब? मतलब सीट को ऐसे ही ये लोग बांट दे रहे हैं कि आप इतना ले लीजिए, आप इतना ले लीजिए। कम हो गया क्या? लीजिए और 2 सीट। और देखिए, झारखंड में सीपीआई-एम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और इसको 2 से 3 सीट दे दिया गया है। एक गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि सीपीआई-एम को झारखंड में 2 से 3 सीट आ सकता है, जबकि ये सिर्फ 1 सीट पर खड़ा है। तो इधर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट है, लेकिन एग्जिट पोल ने सिर्फ एनडीए को ही 16 से 19 सीट दे दिए। जरा जी न्यूज का ये एग्जिट पोल देखे, हरियाणा में है कुल 10 सीट है, एनडीए को आ गए हैं 16 से 19 सीट। तो आखिर 9 सीट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? मतलब कुछ भी धांधली करने का सारी हदें पार कर दी गई है।
पागल बनाकर रख दिया है पूरे देश की जनता को इन लोगों ने। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीट है, लेकिन जी न्यूज ने एनडीए को 6 से 8 सीट दे दिए। अब बताइए, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां की गई है एग्जिट पोल में। कुछ भी ये लोग करके देख रहे थे, 400 पार आ ही नहीं रहा था, तो चलिए जो मनसो करके किसी तरह 400 पार दे दिए ताकि मोदी जी खुश हो जाए। इसके बाद पोल ट्रैकर का एग्जिट पोल सामने आया, जिसमें से इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई गई है। और अब इंडिया गठबंधन के हर एक नेता कह रहे हैं कि यदि बीजेपी वाले खेला नहीं कर पाए ईवीएम के साथ, या वोट काउंटिंग में ये लोग यदि खेला या धांधली या गड़बड़ी नहीं कर पाए, तो एनडीए तो गयो, इंडिया गठबंधन की सरकार तो जनता ने पहले ही बना दी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले इन मोदी मीडिया वालों ने किस तरह से एनडीए को जिताने का और एग्जिट पोल में धांधली करने का काम किया है, जरा देखिए। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये आज तक न्यूज चैनल ने कहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के आ रहे हैं 13 से 15 सीटें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज तक के एग्जिट पोल में कहा गया है कि एनडीए को 401 सीट तक आ सकती है। इन्होंने एनडीए को 400 पार का आंकड़ा दे दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए कहा है कि इंडिया गठबंधन को 131 सीट मिलेगा। देखिए, हुआ ये होगा कि सबसे पहले इन्होंने तो अपने मनमाने तरीके से एग्जिट पोल तैयार कर लिया और देखा ये कि इंडिया गठबंधन को तो हम इतने कम सीट दे दिए हैं कि कोई भी पकड़ लेगा कि इसमें गड़बड़ी की गई है। कम से कम इंडिया गठबंधन को 100 के पार तो सीट देना ही होगा ना। उसके बाद कुछ इस तरह का खेला किया गया। तमिलनाडु में कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस को 15 सीट दिए गए हैं। इस तरह से कांग्रेस के लिए, या यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन के लिए सीट थोड़ा मोड़ा बढ़ाया गया ताकि इनकी तुरंत पोल ना खुल जाए, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं है। देखिए साहब, 4 जून को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद इन सभी गोदी मीडिया की पोल खुलने वाली है। जो भी जनता में थोड़ा मोड़ा विश्वास इन मीडिया वालों के लिए था, वो भी खत्म होने वाला है 4 जून को। मोदी जी ने पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि अब की बार 400 पार। तो आखिर एनडीए का 400 पार आएगा कैसे? इनके चुनावी जनसभाओं की बात करें तो भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं रही थी। बिहार की ही बात करें तो नीतीश कुमार के सभाओं में देख लीजिए, जनता तेजस्वी यादव और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के चुनावी जनसभाओं में जनता का जनसैलाब देखा जाता है, तो आखिर ऐसे कैसे एनडीए 400 पार का आंकड़ा छू लेगी, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए कहा गया है कि चाहे सारे दल क्यों ना मिल ले, लेकिन 100 से ज्यादा ये लोग सीट नहीं ला पाएंगे। तो आखिर बीजेपी वालों के पास ऐसा क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि अब की बार 400 पार। तो इसका खुलासा अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी से जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है, इसके जरिए ही धांधली होने वाली है। ये भाजपाई एग्जिट पोल है, इसे महीने पहले तैयार किया गया था ताकि रिजल्ट में घपला कर सके। और पहले भी इन बीजेपी वालों ने चुनाव रिजल्ट के साथ घपला किया है। हालांकि घपला करते हुए ये लोग पकड़े गए थे। भाजपा पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। जनता गुस्से में है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। सीधा सीधे अखिलेश यादव ने कह दिया है कि ये बीजेपी वाले चुनाव रिजल्ट के साथ घपला करने वाले हैं, चुनाव रिजल्ट को बदलने वाले हैं, जनता के फैसले को बदलने वाले हैं, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है उसमें से एनडीए को 38 सीट दे दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन वालों को सिर्फ 2 सीट मिले हैं। और लगभग न्यूज एजेंसी ने एनडीए को लगभग 400 पार करवा दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन वालों को लगभग 100 से 130 सीट तक दिए हैं। लेकिन यदि बात बिहार की करें तो बिहार में यदि 100 आदमी से पूछा जाए ना, तो 50 से भी ज्यादा लोग कहेंगे कि हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे, हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे।
और इसमें मेरी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, यकीन नहीं हो तो जरा पूछ कर देख लीजिएगा। और हमने भी अपने YouTube चैनल पर इस तरह के कई सवाल पूछे हैं। 5 घंटा पहले पूछा गया है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की या एनडीए की। तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 78% लोगों ने वोट किया है। कल भी ये सवाल पूछा गया कि 4 जून को किनकी सरकार बनना चाहिए, तो इंडिया गठबंधन के लिए कहा गया है 73% लोगों ने कि हाँ इंडिया गठबंधन की बनना चाहिए। एनडीए के पक्ष में 26% वोट मिले। 2 दिन पहले भी पूछे गए सवाल पर कुछ ऐसा ही कंडीशन है। 3 दिन पहले पूछा गया कि 4 जून को इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और दूसरा है इंडिया गठबंधन से कोई भी नेता या राहुल गांधी। तो देखिए 75% लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया। और आज जो ये गोदी मीडिया वाले 400 पार करा रहे हैं एनडीए का, देखिए न्यूज 24 जिन्होंने कहा है कि एनडीए के 400 पार सीट आएंगे, लेकिन इन्होंने जब अपने चैनल पर यह पोल करवाया तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 76% लोगों ने वोट किया है। मतलब जनता चीख चीख कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब देखिए रिपब्लिक भारत है जो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को 368 सीट तक आ सकता है, लेकिन इनके चैनल पर भी देखिए रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछा कि 4 जून को किनकी सरकार बनेगी, तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 64% लोगों ने वोट किया और इसमें भी 51,703 लोगों ने भाग लिया है। आज तक वाले भी जो एनडीए को 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं, तो आज तक ने भी जब सवाल पूछा तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 74% लोगों ने वोट किया है। तो आखिर ये किस आधार पर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी? कल तक जो मीडिया वाले ये कह रहे थे कि इस बार का लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होगी, इंडिया गठबंधन ने इस बार काफी ज्यादा दम दिखा दिया है। इंडिया गठबंधन ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया गठबंधन के लिए तारीफें कर रहे थे। आज वो गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि एनडीए को आ जाएंगे 400 पार। और नतीजा ये कि इंडिया गठबंधन के आज लगभग हर एक नेता कह रहे हैं कि चुनाव में रिजल्ट के साथ बड़ी धांधली करने की तैयारी हो रही है। देश में बड़ी साजिश के तहत जनता के फैसले को बदलने की तैयारी की जा रही है। और अब देखिए बिहार से बड़ा मामला सामने आया है। अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गया है भाकपा माले। बिहार की इन सीटों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। देखिए भाकपा माले ने फॉर्म 17C का मामला चुनाव आयोग में उठाया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि फॉर्म 17C होता क्या है। तो देखिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दिया जाता है, जैसे कि उस बूथ पर मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है और कितने लोगों ने मतदान किया है। यानी इसका साफ मतलब है कि जहां फॉर्म 17C नहीं दिया गया तो उस पोलिंग बूथ पर वोट में गड़बड़ी करने का पहले से ही तैयारी है। माले ने यहां तक आरोप लगाया है कि 7वें चरण के चुनाव में आरा काराकाट नालंदा लोकसभा सीट पर भी फॉर्म 17C नहीं दिया गया। जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, तो एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी ने इसे झूठ का व्यापार बताया है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। पूरे देश में एग्जिट पोल को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ ये कह रहे हैं कि एनडीए को आएंगे 400 पार, तो कुछ कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव हार रही है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग एग्जिट पोल ने एनडीए को 400 पार सीट दे दिए हैं। और बिहार की भी 40 लोकसभा सीट में एनडीए को 33 से 35 सीट मिल रहा है। तो कुछ एग्जिट पोल ने तो बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए को ही दे दिए और इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिला। तो एग्जिट पोल पर आरजेडी ने सवाल किया और इसे झूठ का व्यापार बताया है। आरजेडी ने कहा कि मोदी घराने के पत्रकार 7वें चरण के बाद एग्जिट पोल लेकर आए हैं। ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। आरजेडी ने कहा कि 49 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच कोई भी पत्रकार गांव और कस्बों में नजर नहीं आया, तो आखिर ये लोग कैसे कर लिए एग्जिट पोल? ये लोग एसी कमरे में बैठकर सर्वे किए हैं। ये लोग तो पर्चा 5 दिन पहले ही लिख करके रख दिया था कि इस तरह से एग्जिट पोल हम लोग बनाएंगे और इतने सीट एनडीए को देंगे। आरजेडी ने कहा है कि एग्जिट पोल बकवास है, एग्जैक्ट पोल का करें इंतजार जो 4 जून को आने वाला है। बिहार में भयानक गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलेगी। बिहार में अब होगी झमाझम बारिश और 1 सप्ताह के लिए बिहार में झमाझम बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
देखिए पूरे बिहार में 15 जून से मानसून आ जाएगा, मतलब 15 जून से बरसात के दिन आ जाएंगे। उससे पहले प्री मानसून की भी बारिश शुरू हो रही है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से लेकर अगले एक सप्ताह तक बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी और भयंकर गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वज्रपात कई लोगों की जान इस बार ले सकता है, अतः जरा बच कर रहें। और इसके अलावा भी बिहार के अन्य जिलों में कल से भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में बीपीएससी द्वारा करवाई जा रही शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का डेट सामने आ गया है। देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के लिए 27 जून से लेकर 30 जून तक एक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसको लेकर बीपीएससी ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भी भेज दिया है। सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करने के निर्देश दिए गए। देश में लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आया है, उन एग्जिट पोलों ने एनडीए को 400 पार का आंकड़ा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही एनडीए की सरकार बना दी है और इंडिया गठबंधन वालों को बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से हराने के लिए साजिश रची गई है। तो आखिर कैसे बनता है ये एग्जिट पोल? देखिए एग्जिट पोल में लाखों लोगों की राय ली जाती है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि 7वें चरण का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके आधे घंटे के अंदर एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। तो आधे घंटे में आखिर इन्होंने किनसे सवाल पूछ लिया? आखिर माइक लेकर कहां पर गए कि लोगों को पहले से इकट्ठा करके रखे थे, या सोशल मीडिया पर करवा लिए एग्जिट पोल के लिए तैयारी? और एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हो ऐसा भी नहीं होता है। कई बार एग्जिट पोल गलत आंकड़े भी बताए हैं। तो आखिर कितना भरोसा करें इन एग्जिट पोल पर? देखिए 2004 में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। तमाम मीडिया चैनल ने यह कहा था कि बीजेपी 2004 में 240 से लेकर 275 सीटें तक ला सकता है, यानी बहुमत की सरकार बना दी थी एनडीए की। लेकिन एनडीए को मात्र 187 सीट मिली, जबकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 216 सीट मिली थी। जबकि एग्जिट पोल ने पहले ही कांग्रेस वालों को हरवा कर रख दिया था। और इधर लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो देखिए 2014 में अधिकांश एग्जिट पोल ने एनडीए को 261 सीटें दिए थे, लेकिन अकेले बीजेपी के आ गए थे 280 सीटें और एनडीए को 336 सीट मिली थी। उसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में, बिहार का विधानसभा चुनाव 2015 में, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में, ऐसे कई चुनाव हुए हैं जहां एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एग्जिट पोल में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही है, उसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा। एग्जिट पोल से उल्टे ही नतीजे सामने आएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आखिरकार लंबी छुट्टी ले ही ली है। देखिए बिहार में भयानक गर्मी के बीच भी स्कूलों को बंद नहीं किया गया, साथ ही सरकारी स्कूल के शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई, जिसकी वजह से कई बच्चे भी मर गए और कई शिक्षक शिक्षिकाओं की भी जान चली गई। उसके बाद के पाठक जी का पूरे बिहार में भारी विरोध हुआ और आज के पाठक जी को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। देखिए के पाठक ने पूरे जून महीने के लिए छुट्टी ले ली है। वे 3 जून से लेकर 30 जून तक छुट्टी पर रहेंगे और ऐसे में सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार सौंप दिया है। एस सिद्धार्थ कैबिनेट विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं।